नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सिमिलरली, all marriages are not happy marriages, but we can always make our married life beautiful and happy with little efforts। आ जाइए इसी के बारे में कुछ बात करें। सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ज़्यादातर जो मैरिजेस पुरानी हो जाती हैं वो फेड होने लगते हैं रिलेशंस। तो हम उन फेडिंग रिलेशंस को बेटर करने का प्रयास करेंगे। कुछ टिप्स पे बात करेंगे कि सारी मैरिजेस, चाहे वो 1 साल पुरानी हो और चाहे 50 साल पुरानी हो, उनमें वही रौनक हो, उनमें वही रोमांस हो और उनमें वही हैप्पीनेस हो। इसके विषय में आइए थोड़े से टिप्स लें। सबसे पहली बात तो है कि हैप्पी कपल्स इवन आर्ग्यू। ये हमारा मानना है कि अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो दोज कपल्स आर नॉट हैप्पी कपल्स, अगर वो आपस में आर्ग्यू करते हैं। बट इट इज़ नॉट दैट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट विचारों को लेकर हो सकता है। दीज आर टू इंडिविजुअल्स जिनके अपने विचार हैं, पर इनके रिलेशनशिप, इनके प्यार, इनके आपस में सामंजस्य, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत आए। ऐसा हम मान सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल एंड हेल्दी साइन। तो आर्ग्यूमेंट तो होने दीजिए, बिकॉज दीज आर स्पाइसेस ऑफ लाइफ। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, विचारों में विभिन्नता नहीं होगी, तो मज़ा भी तो नहीं आएगा। लेकिन हम उन आर्ग्यूमेंट को वहीं तक ले जाएं जहाँ तक हमारा रिलेशन हेल्दी बना रहे। बट आर्ग्यूमेंट्स को हेल्दी बनाने के लिए टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन ईच अदर्स स्ट्रेंथ। ज़्यादातर दोस्तों देखा जाता है, जब तक हम दो कपल जो होने वाले होते हैं, जब कोर्टशिप पीरियड में होते हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, अच्छी बातों पे। जैसे ही मैरिज हो गई और मैरिज के जैसे जैसे ईयर्स बीतते चले गए, तो हम हमेशा उनकी वीकनेसेस पे बात करते हैं, हम उनकी कमियों पे बात करते हैं, अच्छाई पे बात नहीं करते। थोड़ा सा इसको उलट लें अगर, तो देखिएगा ये मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। हर बंदे में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। अगर हस्बैंड वाइफ बन ही गए हैं तो अब एक्सेप्ट ही कर लिया है ना, ये तो जन्म जन्म का साथ हो गया है। तो हम क्यों ना खाली उन अच्छाइयों पे, उन अच्छी बातों पे और स्ट्रेंथ पे फोकस करें। तो देखिएगा हमारी जो लाइफ है ये कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। डोंट एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू कंप्लीट यू। ज़्यादातर हम ये स्टेटमेंट लागू कर देते हैं कि हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दिस मे बी ए रोमांटिक स्टेटमेंट बट नॉट प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। हम ऐसा क्यों सोचते हैं दोस्तों कि हम एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। हमारे अंदर कंपैटिबिलिटी हो सकती है, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, पर हर इंडिविजुअल अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। यानी कि एक दूसरे को स्पेस भी मिलेगा और हम ओवर डिपेंडेंस नहीं होंगे। ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है कि लेडीज़ जो होती हैं वो ओवर डिपेंडेंट हो जाती हैं अपने हस्बैंड्स पे, और थोड़े दिनों बाद हस्बैंड्स को लगने लगता है कि भाई पीछा छुड़ाओ टाइप, या लगने लगता है कि स्पेस नहीं मिल रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर लेडी अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो एक इंडिविजुअल है, वो सब कुछ कर सकती है। तो अब हम इस ओर थोड़ा सा काम करेंगे। दोनों स्पाउसेस के लिए बात हो रही है, बट ये पॉइंट मेरा ज़्यादातर जो है हमारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके लिए जाता है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पर कंप्लीट हम खुद हैं, हम स्वयं कंप्लीट हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारा अपना स्पेस अगर हमारे हस्बैंड का है तो हमारा भी है। तो रादर देन वेटिंग फॉर योर हस्बैंड कि वो आएगा तब हम ये काम करेंगे, तब हम बाजार जाएंगे, तब हम सिनेमा देखेंगे, तब हम ये करेंगे, डोंट डू दिस। आप खुद अपना सर्कल बनाइए, अपना एंजॉयमेंट करिए, गो फॉर शॉपिंग, मीट योर फ्रेंड्स, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये कि हम एक दूसरे को स्पेस भी दे रहे हैं और अपने आप में कंप्लीट हैं। दोस्तों, डू थिंग्स टुगेदर और हैव फन टुगेदर।
वी हार्डली डू दैट। ज़्यादातर जब फ़न की बात आती है तो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, और जो मेल मेंबर्स होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं, बहुत रेयरली, बहुत कम होता जा रहा है, वो तो एक रूटीन बन जाता है। और जो एजिंग वाइफ्स होती हैं, हस्बैंड्स होते हैं, वो तो एक इतनी मोनोटनस लाइफ हो जाती है उनकी, उनको लगता है कि बस डेली रूटीन करें, वॉक पे निकल गए, या कोई उनके उम्र के दोस्त मिल गए, कहीं पार्क में मिल गए या ऑफिस में मिल गए, तो वही उनकी मस्ती है, वही उनका एंटरटेनमेंट है। नहीं, यही कारण है कि आपकी मैरिज जो है इतनी पुरानी हो जाती है और इतनी मोनोटनस हो जाती है, और एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम साथ करेंगे। अगर ये आप शुरू से इसकी प्रैक्टिस डाल लीजिए, देखिए कितना मज़ा आएगा। जैसे कुकिंग, आप संडे चुन सकते हैं, सैटरडे चुन सकते हैं कि भाई इस दिन हम कुकिंग साथ करेंगे। एक कोई डिश है जो हस्बैंड बनाएगा और कोई वाइफ तो रोज़ ही बनाती है, या अगर दोनों वर्किंग स्पाउस हैं तो उस दिन वो मिल के काम करेंगे। इस तरीके की एक्टिविटी में बहुत फ़न है। या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर, बाहर जाना है, बैडमिंटन खेलना है, वॉकिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। एवरी इवनिंग हस्बैंड वाइफ्स दे ऑल कैन गो फॉर वॉकिंग टुगेदर। वो एक साथ वॉक करने जाएं, वो अपने अच्छे बुरे मोमेंट्स एंड इतनी सारी बातें शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटी है जो दोनों को कनेक्ट करती है। और इसके साथ साथ हम कुछ स्किल रिलेटेड चीज़ भी साथ में कर सकते हैं, कोई फ़न रिलेटेड कर सकते हैं, घर में कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं, बट इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करना पड़ेगा। पर आप देखिएगा कि आपकी जो फेडिंग रिलेशन है वो कैसे यू टर्न लेता है और कितने ये मज़ेदार और स्वीट रिलेशन बन जाएगा। चूज़ टू बी अट्रैक्टेड टू योर स्पाउस। जब मैं ये बात कह रही हूँ कि अट्रैक्शन पैदा करिए, तो ये अट्रैक्शन फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, ना कि ये अट्रैक्शन है कि हम अच्छे ही दिखें, बस ओनली दिस, ऐसा नहीं है। पर ये भी है कि हम ज़्यादातर क्या होता है कि विद पासिंग ईयर्स हम बहुत कैजुअल लेने लगते हैं अपने इस रिलेशनशिप को, तो हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते, गंदे से घूमते हैं, बॉदर नहीं करते। कोई घर में गेस्ट आने वाला होता है, देन वी गेट रेडी, हम तैयार हो जाते हैं, मार्केट जाना है तो तैयार हो जाते हैं। ये भी पॉइंट ज़्यादातर हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए है, हमारी दोस्तों के लिए है। कैजुअल क्यों लेते हो आप ज़िंदगी को? आप भी तैयार हो, हमेशा तैयार रहो, जैसे पहले होते थे, शादी के 2-3 सालों तक होते थे, शादी के पहले हो रहे थे। और आप इससे देखिएगा कि कैसी आपकी जो मैरिड लाइफ है कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हस्बैंड्स के लिए ये बात शायद उतनी लागू ना हो, क्योंकि वो यूजुअली दे आर वर्किंग और वो हमेशा ही फिट रहते हैं या वो बाहर जाने के लिए होते हैं। बट जो मेरी दूसरी फ्रेंड्स हैं, ये वैसे सारे स्पाउस के लिए कहना चाहूँगी कि आप हमेशा अट्रैक्टिव लगने की सोचिए, अपने का खास ध्यान रखिए, हेल्थ वाइज ध्यान रखिए। आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप हेल्दी होंगे, जब आप फिट होंगे, तो आप फिट लगेंगे भी, अंदर से मन खुश होगा तो बाहर भी आप खुश दिखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी तरीके से तैयार होंगे। तो ऐसा कुछ करें कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। दूसरा अट्रैक्शन होता है सोल से, जो अंतरात्मा का कनेक्शन होता है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब हम बहुत ही ज़्यादा ईयर्स, ज़्यादा साल निभा लेते हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, एक दूसरे को जान जाते हैं, तब हम ऊपर से ज़्यादा अंदर से जुड़ जाते हैं, सोल से जुड़ जाते हैं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। हम कुछ ऐसा करें कि एक दूसरे को पसंद आए, एक दूसरे से अट्रैक्ट हों। जैसे कोई बड़ा सेक्रीफाइस, एक दूसरे की फैमिलीज़ के लिए कुछ अच्छे काम, या कुछ ऐसा जो एक दूसरे को दिल को छू जाए। इस तरीके से हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स करेंगे, जिससे हम एक दूसरे के और नज़दीक आएँ। टिप आपके लिए है, लाफ विद ईच अदर। दोस्तों, ज़्यादातर एक माइंड में हमारे भरा होता है कि दुख के साथी हैं हम, अगर दुख आ गया, कोई तकलीफ़ फैमिली में आ गई, तो यूजुअली हम बिल्कुल साथ देते हैं, सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कितने सेक्रीफाइस भी करते हैं। पर हम हंसते क्यों नहीं साथ हैं? हम हर दिन के मोमेंट क्यों नहीं साथ अच्छे से हंस के बिताते हैं? दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे जो हमारे बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जो दो स्पाउस हैं उनके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत
बहुत क्लोज होता है। अब आप कैसे ये स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? कभी कभी आप कॉमेडी मूवी साथ देखिए, बैठ के घंटों हंसिए, कभी गॉसिप कर लीजिए, उसी में मज़े ले लीजिए, या कभी कोई सिली टेक्स्ट भेज दीजिए अपने हस्बैंड को। ये शायद ही कोई करता होगा। जब तक शादी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा ये बातें होती हैं, हम टेक्स्ट भेजते हैं, गुड टेक्स्ट भेजेंगे, फ़नी भेजेंगे, मतलब प्लीज़ करेंगे, खुश करने की कोशिश करते हैं। या फिर आज कहना तो नहीं चाहिए पर कहूँगी ज़रूर, आजकल ये भी होने लगा है, खुद तो मैरिड हैं, किसी और को टेक्स्ट भेजेंगे, किसी और को, और ये धीमे धीमे चलते हुए हम एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर चले जाते हैं। क्यों ये सब करते हैं? अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को गुड टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए, हैप्पी मैसेजेस भेजिए, कुछ बदमाशी वाले भी चलेंगे, वो भी भेज दीजिए। जब हम साथ में हंसते भी हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। करके तो देखिए। दोस्तों, बी काइंड टू वन अनदर। ये चीज़ हम धीमे धीमे मिस करते जा रहे हैं। जब मैरिजेस इतनी पुरानी होने लगती हैं तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और हम काइंड हार्टेड नहीं होते हैं, हम रिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं अपने रिलेशनशिप में, बल्कि हम क्रिटिकल हो जाते हैं, कमियां निकालते हैं, बुराइयां निकालते हैं। क्यों ऐसा करें? इससे एक डिफेंसिव हो जाता है दूसरा पर्सन, या फिर एक रिजेंटमेंट होता है, एक दुख पहुंचता है, या एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं, फिर ईगो बीच में आता है। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन विच वी शेयर, और सबसे लंबा रिश्ता भी यही है। तो हम छोटे छोटे एफर्ट से हम इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो ज़रूरत है काइंड हार्टेड होने की, ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, ज़रूरत है कि वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। सेलिब्रेट स्मॉल गुड मोमेंट्स। दोस्तों, ये हर रिलेशनशिप में 99% ये पॉइंट मिसिंग है। ज़्यादातर हमारे जीवन में छोटी छोटी अच्छी बातें बहुत सारी होती हैं, डेली होती हैं, और हम उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो छोटी बातें हैं और डेली हो रही हैं, तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और इसी से, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे हम एक जो आपस का एक खूबसूरत रिश्ता है, जो बॉन्ड होता है, वो या तो वीक होने लगता है या बन ही नहीं पाता है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जब कोई बड़े दिन आते हैं, बड़े कोई मोमेंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो तो हम ध्यान रखते हैं, जैसे बर्थडे हो गई, एनिवर्सरी हो गई, या कोई बहुत बड़ा काम हो गया, वो तो हम ध्यान लेते हैं। पर छोटी छोटी जो खुशियाँ रोज़ की होती है, उन्हें ध्यान नहीं देते। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं ना, ये छोटी छोटी बातों में ही होती हैं। बड़ी बातों में इतनी नहीं होती हैं जितनी छोटी बातों में होती हो। आप इस पर गौर करिएगा और अपने जीवन में इसको अपनाइएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया है इससे रिलेटेड, कि सपोज आप में से कोई भी स्पाउस, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, अगर उसको उसके बॉस ने ऑफिस में अप्रिशिएट करा, या कोई भी एक अच्छी सी बात उसके किसी दोस्त ने बोल दी, और वो घर आके शेयर करता है। ये बहुत छोटी सी बात है, एक स्टेटमेंट है जो हम आपस में शेयर कर रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, अच्छा चलो ठीक है, वो कैजुअली निकल जाता है। एक अंदर दिल में इतना एक्साइटमेंट, इतनी बड़ी बात। जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना, जब स्कूल से घर आता है तो कुछ बताता है कि मुझे देखो स्टार मिला है, तो जो माँ है ना, उसको बड़े स्टार को भी बहुत उसको प्यार करेगी, बहुत कुछ उसको वेटेज देगी। ये वहीं ख़त्म हो जाता है। इस रिलेशन में आई थिंक इट इज़ नो वेयर। बट ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर सपोज एग्जांपल लेती हूँ, वाइफ हैं आप घर पे कोई सब्जी काट रही हैं, कोई घर के काम कर रही हैं, और आपके हस्बैंड आते हैं और आपसे कोई बात कहते हैं, तो देन लीव एवरीथिंग फॉर दैट मोमेंट। छोड़ दो, फोकस करो कि क्या कहा है, उससे रिलेटेड एक दो सवाल और करो। अहमियत देने की ज़रूरत है। उस छोटी सी बात को बड़ा, बिग और सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है बातों से। एक अच्छी एक बात और ऐड ऑन करके, जो हम जीवन में नहीं करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस, और आपको देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में कितना फ़र्क पड़ा। और जो फेडिंग रिलेशंस हैं, जिनकी शादियाँ इतनी इतनी पुरानी हो गई हैं, वो फिर से उसमें रिन्यूअल हो जाएगा। करके तो देखिए। एप्रिशिएट ईच अदर। दोस्तों, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, एंड यू नो एवरीबडी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड। बट ये जो स्पाउस या हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, व्हेन दे आर टुगेदर, सो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और हम ये भूल जाते हैं कि एप्रिसिएशन हर एज में, हर वक्त, हर इंसान को ज़रूरी होता है, लाइक करता है हर पर्सन। छोटी छोटी बातें होती हैं,
ज़िंदगी में और रोज़ होती हैं, पर अगर हम डेली नहीं तो कम से कम कभी कभी, मतलब कभी कभी मीन्स वीक में कम से कम 4-5 बार तो अप्रिशिएट कर ही सकते हैं एक दूसरे को। सपोज़ अगर कोई आप में से स्पाउस कोई सुबह की कॉफ़ी बनाता है या टी बना के लाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारे इन हाथ की कॉफ़ी से मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। या कोई वाइफ है अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कर सकती है कि आपकी प्रेजेंस से, ऑल टाइम सपोर्ट से आई फील प्रोटेक्टेड, हमें बहुत अच्छा लगता है, या प्रेजेंस अच्छी लगती। छोटे छोटे स्टेटमेंट जो हमारे मन में होते हैं, हम एक दूसरे के लिए करते भी हैं, पर उसको एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसमें रस नहीं भरते, उसमें रंग नहीं भरते, उसको महसूस नहीं करते, या सोचते हैं कि ये बुरा है, शादी अब हो गई, चलो एक चलनी है, चल रही है। क्यों भाई, इसको दौड़ानी है, इसको वैसा ही फील करना है जैसे शुरू के सालों में फील करा था या शादी के पहले। तो ये छोटे छोटे आप प्रयास करके देखिएगा। ये आपका जो वैलेंटाइंस डे आने वाला है, ये आ चुका है ना, ये आप हर साल जो बूढ़े होने वाले कपल है ना, वो मनाएंगे इस वैलेंटाइंस को, और हाथ में हाथ लेके घूमते नजर आएंगे किसी हिमालय में या शिमला में या किसी दूसरे हिल स्टेशंस पे। पर करके ज़रूर देखिएगा। एक्सेप्ट एंड चेंज। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे को टोटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो कहते हैं ना, जब प्यार की बात करते हैं तो प्यार की डेफिनेशन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है टोटल एक्सेप्टेंस। और जब भी हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो भूल जाइए सब कुछ। अब आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, टोटल एक्सेप्टेंस। बुराइयों पे ध्यान ही नहीं देना है, केवल स्ट्रेंथ देखनी है और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है और इवॉल्व होना है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी ज़रूरतें, हमारी नीड्स, हमारा इंटरटेनमेंट का ज़रिया, हमारी रिक्वायरमेंट जो शुरू में 10 साल, 20 साल, 5 साल पहले थी, वो चेंज होती रहती हैं विद टाइम, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दिस। इन चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना है कि ये चेंजेस, लाइफ इज़ मेंट फॉर चेंजिंग। लाइफ चेंज हो रही है, वी आर ऑल्सो सपोज टू चेंज आवर सेल्फ। इसको हम कहते हैं इवॉल्व होना, इसको हम कहते हैं ग्रो कर रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ को साथ साथ एक्सेप्ट एक दूसरे को करना है, ग्रो करना है साथ में, और इवॉल्व भी करना है। जब हम ये सारी बातें करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, जो ये कितना ब्यूटीफुल है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कितने साल आपके शादी के हो गए हैं। वही प्यार जो स्टार्टिंग में था, उससे कहीं ज़्यादा ये 20, 30, 40, 50 साल बाद नज़र आएगा। दोस्तों, एक कहावत है, ये शादी एक ऐसा लड्डू है जो खा ले तो पछताए, ना खाए तो पछताए। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानती। अगर आप ये इन कुछ बातों का ध्यान करेंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स करेंगे, और आप महसूस करेंगे कि आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करा। यही नहीं, बहुत सी और बातें हैं जो मैंने यहाँ नहीं भी कही हैं, बट आप खुद समझदार हैं और जानते हैं। तो आप ये महसूस करेंगे कि ये वाकई ये शादी एक ऐसा लड्डू है जो जब खा लें तो हमेशा खुश हो जाएं और कभी ना पछताएं। बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत खूबसूरत जर्नी है। बस इसमें चलने का तरीका और सलीका हमें ज़रूर आना चाहिए, और हमें समय के साथ इसको बदलते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, प्लीज़ करिएगा, और साथ साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।